Assalamualaikum grade 7th, how are you all? I hope that you all are fine and safe. Grade 7th, this is your English lesson, and today we'll be doing the exercise of unit number 8, that was Treasure Island. And before anything else, I want you to take out your English books, your English notebooks, and some stationery. Okay, so you can write the question answers in your notebook. चैप्टर को लिखने से पहले आई होप यू रिमेंबर आपका लिखने का जो पैटर्न था वो कैसे था. आपने एक खाली पेज पे एक टाइटल पेज बनाना है, उस पर आपने टाइटल देना है, यूनिट का नेम लिखना है, बाकी जो वहाँ पे चीज़ें लिखी जाती हैं. एंड ऑन द नेक्स्ट पेज यू विल बी ड्राइंग सम मार्जिन लाइंस एंड डेट एंड डे लिख के नीचे क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. चलें जी, पेज नंबर 43 पे आ जाएं. दिस इज़ पेज नंबर 43, यूनिट नंबर 8, ट्रेजर आइलैंड, बुक इंग्लिश. There are question answers. First 5 question answers must be written in your notebook. So these question answers you have to copy them on your notebook. बाकी जो नीचे true false and imagine वाला जो question है, you have to do it in the book, not in notebook. Coming to question number 1, explanation, answer the questions. Coming to question number 1, how Jim finds the treasure map. तो आई होप आपको याद है कि जिम जो होता है एक एक होटल का मालिक होता है, उसकी मम्मा जो होती है वो मालकिन होती है होटल की. एंड वहाँ पे फिर उनको वो ट्रेजर मैप कैसे मिल जाता है. ओके, तो आई होप यू रिमेंबर द स्टोरी दैट देयर वाज अ होटल जो कि जिम की मम्मा का था. और वन डे देयर केम अ कस्टमर आया उनका, जो कि एडमिरल बिम्बो नाम का एक इन था. होटल जो था जिम की मदर का, वो वहाँ पे रहने आया, बिली बोन्स. और वो बिली बोन्स जो था वो मर गया अचानक से, और बिली बोन्स का जो सामान रह गया था पीछे, तो उसमें उस सामान में जिम की मदर और जिम को एक नक्शा मिला था. सो द आंसर इज जिम फाउंड द ट्रेजर मैप फ्रॉम द पायरेट बिली बोन्स स्टफ. जिम फाउंड द ट्रेजर मैप, जिम को वो ट्रेजर मैप, ख़जाने का नक्शा मिला फ्रॉम द पायरेट बिली बोन्स स्टफ. वो जो पायरेट था, जहाज़ों का जो चोर था, या पायरेट इज़ बेसिकली जो कि बहरी जहाज़ों को लूटते हैं, लुटेरे, बहरी लुटेरे. तो बहरी लुटेरा था बिली बोन्स, उसके सामान में से जिम को ट्रेजर का मैप मिला. नंबर 2, हु अग्री टू सर्च फॉर द ट्रेजर विद जिम. कौन दो लोग थे जिनके पास जिम गया था और जो जिम की मदद करने के लिए तैयार थे कि वो नक्शे को ढूंढ सकें. सो द आंसर इज़ डॉक्टर लावजी एंड स्क्वायर ट्रिवाने एग्रीड टू सर्च द ट्रेजर. डॉक्टर लाइवजी और अच्छा, ये जो लाइवजी की स्पेलिंग है, ठीक है, ये CY नहीं है, ठीक है, ये है LIVESEY. ओके, तो डॉक्टर लाइवजी और यहाँ पे थे स्क्वायर ट्रिवाने, ठीक है. तो ये दोनों जो थे ये दे अग्रीड, डॉक्टर लाइवजी एंड स्क्वायर ट्रिवाने अग्रीड टू सर्च फॉर द ट्रेजर विद जिम. ओके, ये दोनों जो थे ये मान गए थे कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मिल के जो ख़जाना है उसको ढूंढेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ लॉन्ग जॉन सिल्वर एंड बेन गन. अच्छा, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है. एंड हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन इज़ दैट यू हैव टू राइट अ सेंटेंस अबाउट जॉन सिल्वर एंड बेन गन. ठीक है, उनकी जो बिहेवियर है, उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनके बारे में लिखें कि वो किस तरह के लोग थे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको जिम का कैरेक्टर बताऊं तो जिम का कैरेक्टर ये था कि जिम वॉज द सन ऑफ अ वुमन हु वाज ओनिंग अ होटल नेम एडमिरल बिम्बो. और जिम के बारे में और बताऊं तो जिम वॉज अ गुड पर्सन, ही लव्ड हिज लॉयल क्रू. ये वो बातें हैं जो कि हमने पढ़ी, ठीक है, और जो कि हमें पढ़ के समझ आई, ठीक है, जिम के बारे में. तो इसी तरह आपको लॉन्ग जॉन सिल्वर और जो बेन गन है उनके बारे में क्या बातें समझ आई, तो उनके बारे में एक अच्छा सा सेंटेंस लिखते जो बातें आपको. फॉर एग्जांपल मैं आपको लॉन्ग जॉन सिल्वर का दे देती हूँ कि लॉन्ग जॉन सिल्वर वाज नॉट अ गुड पायरेट,
है ना, वो बहुत ही वो अच्छा नहीं था। आप ऐसे कह लें कि ही कैन बी द विलन ऑफ दिस स्टोरी। तो इसी तरह बेन गन को भी डिस्क्राइब करें कि आपको ये सारा स्टोरी पढ़ के क्या लगता है कि बेन गन और लॉन्ग जॉन सिल्वर जो थे वो किस तरह के लोग थे, दोनों के बारे में एक एक सेंटेंस लिखें। ओके, तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, हु फाउंड द ट्रेजर? ख़जाना किसको मिला था? डेफिनेटली सबसे पहले ख़जाना मिला था मिस्टर बेन गन को, तो आंसर इज़ बेन गन फाउंड द ट्रेजर। बेन गन जो था, जो कि एक मरून्ड पर्सन था ऑन द आइलैंड, उसको ये ट्रेजर मिला था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, राइट फ्यू वर्ड्स अबाउट ऑथर ऑफ द ट्रेजर आइलैंड। ऑथर क्या होता है? ऑथर होता है राइटर, किसी चीज़ को लिखने वाला। तो ये जो ट्रेजर आइलैंड को लिखने वाला जो बंदा है, जो राइटर है इसका, जो ऑथर है, उसके बारे में कुछ लिखें। तो उसके बारे में हियर वी रोट दिस, ऑथर ऑफ ट्रेजर आइलैंड इज़ रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन। ओके, ये जो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन है, इसके बारे में एक पैराग्राफ जो है वो आपको पेज नंबर 42 के एंड में मिल जाता है। तो ऑथर ऑफ ट्रेजर आइलैंड इज़ रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, who was a very famous Scottish writer of 19th century. Who was very famous, वो बहुत ही मशहूर था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, राइटर, वो स्कॉटलैंड का एक लिखारी था, स्कॉटलैंड में वो चीज़ें लिखता था, वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करता था, स्कॉटलैंड के लिए लिखता था। जैसे अलामा इकबाल जो है वो बरसगीर पाक व हिंद के राइटर थे। मैं बरसगीर पाक व हिंद इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ड्यूरेशन दोनों में थे, ठीक है। इसी तरह आप कह लें कि जॉन इलिया जो है वो एक पाकिस्तानी राइटर ठहरे हैं। इसी तरह जो रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन है, ये स्कॉटिश राइटर हैं, ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं और ये राइटर हैं ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी ये एक एज है, ठीक है, जो 1800 था, तो वहाँ उस वक्त के वो एक राइटर थे, बहुत फेमस थे और बहुत अच्छे। बाकी इनके बुक्स के नेम है तो आई थिंक दैट्स ओके, इतना काफ़ी है आपके लिए। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी, ट्रू एंड फॉल्स। तो नाउ दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी अटेम्प्टेड फॉर यू, you have to just put the true and false in your book, not in your notebook. okay, बुक में ही करें इसको। जिम, पहले जो ट्रू फॉल्स है वो जिम के बारे में है। नंबर 1, जिम वॉज एन ओल्ड मैन। जिम जो था ये एक बूढ़ा आदमी था। नो, ही वॉजंट। ओके, ही वॉज अ यंग मैन एंड उसकी ममा जो है वो, उसकी मदर जो है वो एक होटल ओन कर रही हैं, तो डेफिनेटली शी वॉज अ वर्किंग वूमेन एंड दे बोथ वर यंग, आई बिलीव। तो Jim was not an old man. This is false. Number 2, Jim finds a treasure map. अच्छा, ये ट्रेजर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एस होना चाहिए था ट्रेजर में, बट नहीं है, इट्स ओके। जिम फाइंड्स अ ट्रेजर मैप, जिम को ख़जाने का नक्शा मिलता है, सो दैट्स ट्रू। नंबर 3, जिम फाइंड्स बेन गन। जिम जो है वो बेन गन को भी ढूंढ निकालता है, डेफिनेटली, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। नंबर 4, जिम वॉज किल्ड बाय पायरेट्स। जिम जो है उसको पायरेट्स ने मार डाला था। नो, इट्स फॉल्स। ओके, जिम एंड में जॉन सिल्वर के साथ था एंड जॉन सिल्वर ने उसको पकड़ लिया था, बट नोबडी, उसको किसी ने मारा नहीं था। ओके, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, नंबर 1, वॉज एन एक्टर। नो, ही वॉज नॉट एन एक्टर, ही वॉज राइटर, दिस इज़ फॉल्स। नंबर 2, रोट ट्रेजर आइलैंड, उसने ट्रेजर आइलैंड लिखा था, यस, इट्स ट्रू। नंबर 3, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन वॉज बोर्न इन ईडनबर्ग, स्कॉटलैंड, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ये आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है, नीचे पैराग्राफ में। नंबर 4, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन डाइड इन जनवरी 1884, सो इट्स फॉल्स। वो दिसंबर 1894 में उनकी डेथ हुई थी, सो दिस इज़ फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सी पे आते हैं। इमेजिन, सोचें, अपने जहन में तख्लीक करें। यू आर डूइंग कैरेक्टर ऑफ पायरेट इन अ प्ले। आप किसी खाके में, किसी प्ले में जो स्किट होते हैं उसमें आप पायरेट बन रहे हो, ठीक है, पायरेट जो जहाज़ों के जो चोर होते हैं वो बन रहे हो आप, ठीक है। डिस्क्राइब फ्यू लाइन्स अबाउट योर कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर के बारे में, अपने आप के बारे में एज अ पायरेट कुछ बातें लिखें, ठीक है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ द पायरेट, फिर आपको जो साथ में बॉक्स दिया गया है इसमें आपने पायरेट की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है।
तो how can you write few lines about yourself as a pirate is that सोचें कि अगर आप पायरेट बन जाते हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप पढ़े लिखे हैं, एंड आप बन भी नहीं सकते क्योंकि समंदर यहाँ से काफ़ी दूर है। सो इट्स ओके, बट यू कैन इमेजिन, आप अपने जहन में कुछ भी बन सकते हो। तो सोचें कि अगर आप एक पायरेट हैं, ठीक है, जहाज़ों की रॉबरी करते हैं आप समंदरों में, सो हाउ विल यू बी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, आप किस तरह के होगे? आप एक अच्छे पायरेट होगे लॉन्ग जॉन सिल्वर की तरह? नहीं, आप एक बहुत ही अजीब से पायरेट होगे जो कि लॉन्ग जॉन सिल्वर है, या आप एक अच्छे पायरेट होगे जैसे डॉक्टर लेवजी या स्क्वायर ट्रेवाने जो थे, आप उनकी तरह होगे, या आप सोचें, जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ वुड यू बी, किस तरह के होगे आप? ओके, सो राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट दैट। ओके, 2 sentences और 3 sentences विल बी इनफ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर बी और सी ये आपने बुक में करना है, बाकी क्वेश्चन नंबर ए को आप नोटबुक में कंप्लीट करवा लें। नोटबुक की पिक्चर आई नीड दैट मस्ट, जिसने भी नोटबुक कंप्लीट की है, कंप्लीट करके नोटबुक आप मुझे उससे पिक्चर निकाल के भेजेंगे। ओके, दिस इज़ सो मस्ट। ओके, ग्रेड 7, आई होप यू एन्जॉयड, एंड टिल द नेक्स्ट वेरी लेसन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली. Please stay home and stay safe. Wash your hands properly. Allah Hafiz.